मौसम्बी, खीरा, ये अमरूद, केला और ये अनार के दाने निकाल के रखे हैं। इसके साथ ये मकई और ये पोहा और इसमें ऐड करना है भिगोई वाली चने की दाल, खट्टा मीठा अचार, शक्कर, नमक और दही। इसे ऐड करके मिला लेंगे और सब में बांट देंगे और ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, यकीन मानिएगा। काला कहते हैं इसे। जो हमने कलश पे स्थापित किया था नारियल, उसका भी हम यूज़ करेंगे इस प्रसाद में। देखिए, हमने फटाफट घर के काम करने के बाद नहा धोकर पूजा करना स्टार्ट किया है। आज हम गौरी माता जी को विसर्जित करेंगे। वही चल रहा है। पुराने जो फूल है वो हम हटा रहे हैं। इसके बाद हमने जो भी जो 16 तरह के पत्ते रखे हैं वो हम उनके ऊपर अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ हम कान्हा जी को नहीं नहलाएंगे, कान्हा जी को बाद में नहलाएंगे, क्योंकि कहीं बाहर जाना था, इस वजह से बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हमने मंदिर की ही पूजा नहीं करी थी। हम वापस आने के बाद नहा धोकर फिर से पूजा करेंगे। कहीं हम हॉस्पिटल में जाने वाले हैं ना। हमारे मंदिर में आर्टिफिशियल ग्रास रखी है, इस वजह से हमने एक स्टाइल का टुकड़ा लिया है जिस पर हमने रंगोली बनाई है। हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाने के बाद हम गौरी माता जी को रखा है। जो हमने काला बनाए थे वो लेकर आए थे, भूल गए थे हम काउंटर टॉप पर। वो देखिए, हम पहले पानी से उनको नहला रहे हैं। उनके बाद हम हल्दी कुमकुम जो भी है उनको समर्पित करेंगे, उनको लगाएंगे, फिर हमको खुद ही लगा लेंगे, फिर आरती वगैरह कर लेंगे। और गांव में सभी लेडीज़ लोग तो नदी नाला तालाब में चले जाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता ये सब नदी नाले में लेकर जाते। अब ये भी जो हम सामग्री जो भी है निकल रही है, यहाँ पर पास में ही कुआं बनाया है जो काफ़ी दिनों से बंद है, जिसमें बहुत सारा सामान डाल के उनको पैक करना है, तो हम वहीं पर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, कंपोस्ट फ्यूचर में तैयार हो जाएगा। और 5 बार गौरी माता जी को डुबोना होता है। इसके बाद यहाँ से जो ये परडे है वहीं से हटाना होता है, क्योंकि ये जो परडे है अगले साल के लिए भी हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा ना, रीयूज़ भी हो जाएगा और वो सही कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो गए हैं, और ये ख़राब होते नहीं हैं, ये बाँस के बने होते हैं और काफ़ी सालों तक अच्छे से रहते हैं। और देखिए, हमें शंकर भगवान जी का नाम लेकर वो हम हटा रहे हैं। परडे के ऊपर पूरा हटाने के बाद थोड़ा सा हम वहाँ से उठाकर उनके ऊपर रख देंगे और उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाएंगे और थोड़ा सा वहीं से लेकर हम अपने बालों में भी लगा देंगे। ये जो भी सामग्री है जो हमने परात में उठा के रखे हैं, जो विसर्जित करने के बाद हमने निकाला है, वो हम गार्बेज बैग में निकाल देंगे और उनका विसर्जन हम वो कुएं में कर देंगे। और ये जो भी पानी बचा है वो हम पेड़ों में डाल देंगे। हम कहीं ऐसी जगह नहीं डाल पाएंगे इसे पेड़ों में ही डाल देंगे। और थोड़ा सा बच जाता है तो हम रख देंगे वैसे ही, फिर शाम को भी हम पेड़ में ही डाल देंगे। तैयार होने के बाद हमने इसे यहाँ से उठाकर हमने अपने बालों में भी लगा दिया है और प्रसाद भोग देने के बाद सब में बांट रहे हैं। ये काला कहते हैं।
हम ऐसे ही इसको छोड़ के जा रहे हैं, कहीं जाना था, इम्पोर्टेंट था। अगर अभी नहीं जाएंगे, देखो अभी 2:30 बज गए हैं और अभी निकलेंगे तो 1 घंटा और लगेगा जाने आने में, और फिर शाम में पूजा भी है, इसलिए हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। जब वापस आएंगे ना पूजा, जब 7 बजे की आरती वगैरह होगी ना, तब हम इसे सही कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए, ये इतने सारे बर्तन जो थे अभी क्लीनिंग करे हैं। अगर इसे छोड़ देते तो फिर वापस आने के बाद फिर पूजा में ध्यान देते या बर्तन साफ़ करते, इसलिए हमने पहले इसे क्लीन कर लिया है। इसके अलावा पूरा घर को समेट लिया है, कहीं पर भी कुछ छोड़ा नहीं है, खाली पूजा का इसलिए छोड़ा है ताकि हम जब 7 बजे की आरती करेंगे ना तो उसी टाइम पे सही से कर लेंगे। हॉस्पिटल है, देखो कितने अच्छे बांस लगा के रखे हैं यहाँ पर। कहने को तो कैंसर हॉस्पिटल था, लेकिन देखिए यहाँ पर भी गणेश जी विराजमान है, और देखिए कितनी खूबसूरत से सजाया है ना। कोई इतना ये तामझाम नहीं करा है, सिर्फ कलरफुल फैब्रिक से ही इसका डेकोरेशन किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि हम भगवान तो डॉक्टर को ही समझते हैं, लेकिन डॉक्टर भी भगवान जी को के प्रति समर्पित है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से आने के बाद नहा धोकर हमने पूजा करी थी, क्योंकि सुबह में गौरी विसर्जन ही करा था। उसके अलावा हमने पूरा काम छोड़ दिए थे, क्योंकि फिर टाइम हो जाता था ना, इस वजह से। अभी हम सोसाइटी में गणपति बापा बैठाने वाले हैं, तो उनकी पूजा वगैरह होने के बाद हम घर पर ही कलश स्थापित करेंगे, क्योंकि कुछ सामान हमने लाया नहीं है, जैसे नारियल वगैरह नहीं लाया है, तो बाद बाकी लाएंगे फिर तब जाके ये करेंगे। देखिए हमारे पास गणपति बापा नहीं बैठते हैं, लेकिन जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं, एक पीतल का है और एक चांदी का है, तो दोनों भी है, तो हमने दोनों ही भगवान जी को रखा है और पूजा करेंगे 10 दिन, जो भी है जैसे भी बनता है उस टाइम तक हम पूजा हमेशा करते हैं। लेकिन इस बार ऐसे बिठाए हैं, हमेशा अपने स्थान पर ही रखते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ये सेटअप ऐसा ही है, हमें निकालने का टाइम भी नहीं मिला था वैसे। और देखिए कल केले के पत्ते हम चेंज कर देंगे, अभी रहने देंगे, वो होता रहेगा 10 दिन जो रहता है उसमें। देखिए ये क्या कलश है, इसको थोड़ा साफ़ करना है। हालांकि साफ़ ही रहते हैं, लेकिन देखो पानी की थोड़े से स्टेन आए हैं, तो थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और पूरा पूजा वगैरह वो सोसाइटी के गणपति बापा बैठाने के बाद ही हम करेंगे। अब मंडे से फास्ट चल रहा है, तो अभी थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। 3 दिन हो गए और आज कुछ खाया ही नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चलिए मिलते हैं। हमारे सोसाइटी में गणपति बापा का विराजमान हो चुका है, लेकिन इसी टाइम पर हमें घर से फ़ोन आया था, हमारे जेठ की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो हम उसी टेंशन में थे, तो हम गणपति बापा का स्वागत करने के लिए नहीं गए थे। ऐसा ज़रूरी नहीं उनके साथ उनको लाने के लिए जाना ज़रूरी है, देखो हमेशा वो दिल में तो रहते ही रहते हैं ना। और ये जो विपदा आई है वो भी तो हमारी परीक्षा ले रहे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं, हम जानते हैं कि वो हमें यहाँ से ज़रूर निकालेंगे। और आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते ये गणपति बाप्पा आपके सब दुख हर ले। गणपति बाप्पा